नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए विस्तार के साथ खबरों पर नजर डालते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। प्रयागराज से ये खबर, जहां पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के नाम पर कर रहे थे फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तों में एक चुनाव भी लड़ चुका है। 2017 में प्रतापपुर विधानसभा से इसने चुनाव लड़ा था। प्रतापपुर निवासी राहुल सिंह के लिए थे इसने 7.5 लाख रुपए। ज्योति पुले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्योति, किस तरीके से ये मामला सामने आया है और कौन है ये शख्स और इस गिरोह में कुल कितने लोग? ये 69,000 भर्ती हमेशा विवादों में रही है और शुरू से ही ये भर्ती विवाद में रही है और इसमें पैसे का खेल हमेशा से होता रहा है और इसका नमूना अब निकल करके सामने आया है। ये चुनाव लड़ा शख्स जो है राहुल से पैसे पास कराने के लिए लेता है कि हम आपको जो है सीधे ज्वाइनिंग लेटर दिलवाएंगे और पैसा लेकर के गायब हो जाता है। जब रिजल्ट आता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है तब वो जो है इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो इन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाता है तो वो मुकदमा लिखाता है थाने में। इसके बाद पुलिस जो है इन लोगों की तलाश करती है और तलाश करने के बाद पता चलता है कि लोग 7.5 लाख रुपया उससे लेकर के गबन किए थे और ऐसे ही न जाने इतने इन लोगों ने कितने फ्रॉड किए हैं। पुलिस इसकी अब तहकीकात कर रही है। जी ज्योति, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। वाराणसी में कोरोना से एक और मौत की खबर है। मिर्जा मुराद थाने के रहने वाले शख्स की मौत हो गई है और 3 दिन बाद रिपोर्ट आई जो कि कोरोना पॉजिटिव आई। बिना प्रशासन की जानकारी के डेड बॉडी मोर्चरी में रखी गई थी। बीएचयू पर प्रोटोकॉल न पालन करने का भी आरोप लगा है। मौत की जानकारी पिछले 3 दिन में नहीं देने का भी आरोप लगाया गया। जिम्मेदारी तय करने के लिए बीएचयू वीसी को एक पत्र लिखा गया है। तो फिलहाल बीएचयू से ये खबर, जहां पर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप मेडिकल कॉलेज पे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है कोरोना की वो 3 दिन बाद आई है। मौत के 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। शायद ये भी वजह रही होगी कि जानकारी वक्त पर परिजनों को नहीं दी गई कि आखिर मौत किस वजह से हुई। मिर्जा मुराद के रहने वाले शख्स जिनकी मौत हुई है और मौत के 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। इधर बदायूं से खबर, जहां पर अंतिम संस्कार के बाद कोरोना संक्रमित हृदय रोगी निकला है। बरेली के निजी लैब में ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मृतक सहित गांव के तरबूज बेचने वाला भी निकला कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या यहां पर 9 हो चुकी है। सदर तहसील के उनौला गांव का ये मामला है और पूरे गांव को ही अब सील कर दिया गया है। दरअसल एक हृदय रोगी जिसकी मौत हुई उसकी रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव की भी आई है, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा है और पूरे गांव को ही सील कर दिया गया है। इधर मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के बनियाबाड़ा इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच जमकर पथराव हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई राउंड फायरिंग की है। मारपीट और पथराव में महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों की माने तो अवैध हथियार चलाने वालों की शिनाख्त फिलहाल की जा रही है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले में कुछ आरोपी हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अवैध हथियार चलाने वालों की शिनाख्त की जा रही है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एहतियातन पुलिस बल लगाया गया है। सभी लगातार जारी है। कुछ संदिग्ध लोग इसमें जो संलिप्त थे उनको पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ इस तरीके से की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। ये भी संज्ञान में है कि इसमें महिलाएं भी सम्मिलित थीं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी कठोरतम धाराएँ लग सकती हैं वो लगाई जाएंगी। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हरदोई के हरपालपुर थाना इलाके में 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट के बाद हुई फायरिंग में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया। पूरे मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। 28 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पहले 2 पक्षों के बीच शराब के नशे में विवाद की शुरुआत हुई थी, जो हाथापाई और फिर लाठी डंडों तक पहुंची, जिसके बाद गोली भी चली। थाना हरपालपुर क्षेत्र में मधुपुरी गांव पड़ता है। इसमें छोटी सी बात को ही लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और उन्होंने कुछ फायरिंग भी की है। कुछ में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है
देवरिया में मामूली विवाद में दो सगे भाई आपस में ही भिड़ गए। दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और एक भाई ने दूसरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। लार थाना क्षेत्र के महाल मंझरिया गांव का ये मामला, जहां दोनों भाई ओम प्रकाश और तप्ती लाल दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते मामला बढ़ता चला गया, इतना बढ़ा कि फिर लाठी चलने लगी और तप्पी लाल की मौत हो गई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंध में तप्पी लाल के बेटे की तहरीर पर थाना लार में मुकदमा कायम करके 4 अभियुक्त जो उनके भाई और भतीजे हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के रेहान गार्डन कॉलोनी में दबंगों ने एक लड़की से मारपीट की। पीड़ित लड़की अपने मकान पर कब्जा करने का विरोध कर रही थी। लड़की के परिवार के सदस्य भी घायल हैं। मारपीट के बाद से आरोपी युवक फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। इधर प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर कंधई थाना इलाके में किशोरी से अश्लील हरकत करते वक्त युवक को परिजनों ने दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की है। पिटाई के बाद मनचले को पुलिस को सौंपा गया। पुलिस के मुताबिक इस युवक पर रेप समेत कई केस दर्ज हैं। परिजनों द्वारा की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर बिजनौर से, जहां आपस में दुकानदार भिड़ गए। दोनों दुकानदारों के बीच आपस में लात घूंसे चले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो किस बात को लेकर यहां पर ये हंगामा हुआ, ये अभी साफ नहीं, लेकिन आपस में भिड़ गए दुकानदार और उसके बाद एक दुकान में घुसकर दूसरे पक्ष के लोगों ने दुकानदार की खूब पिटाई की है। किसी ने इस पूरे वाक्य का वीडियो बनाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ लोग पीछे से जरूर आते हैं, जो मारपीट कर रहे लोगों को अलग करते हैं, तब जाकर यहां पर मामला शांत होता है। मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में ओमपाल सिंह नाम के किसान ने अपने खेत में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि खतौली त्रिवेणी शुगर मिल ने गन्ना तोल सेंटर पर तोल बंद करा दिया था और गन्ने की पर्ची न मिलने से किसान ओमपाल अपनी तैयार गन्ने की फसल को लेकर परेशान था। किसान की मौत के बाद गुस्साए सैकड़ों किसानों और पुलिस के बीच शव के पोस्टमार्टम को लेकर भी हंगामा हुआ। अधिकारियों से आर्थिक मदद का भरोसा मिलने के बाद ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। किसानों का गन्ना अभी खेतों में थोड़ा खड़ा हुआ है, इसलिए किसान मिल से व्यथित हैं। मिल की कार्यशैली से किसानों ने उनके शव को उठाने से इनकार कर दिया। बाद में आर्थिक सहायता की मांग की। आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्य जो भी सहायता है उसके लिए उनको आश्वासन किया गया। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 40 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। 40 लाख रुपए का सरिया बरामद किया गया है। असल में कुछ बदमाश चोरी के सरिया को 2 गाड़ियों से उतार रहे थे और इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने सरगना मनोज समेत सभी 8 बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं भारी संख्या में तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। सरिया माफिया गिरोह की सूचना पर क्षेत्राधिकारी दौराला के नेतृत्व में पुलिस टीम काम कर रही थी। ये गिरोह अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सरिया रख के यहां से डिस्पोजल करने के चक्कर में है। क्षेत्राधिकारी दौराला के नेतृत्व में पल्लवपुरम थाने की टीम गई और वहां पर बदमाशों को देखकर इन्होंने जब उनको आगाह किया गिरफ्तारी के लिए तो उनके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। न्यूज 18 के साथ सबसे बड़े इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। प्रियंका गांधी को मदद नहीं केवल सियासत करना था। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ आई खटास पर जेपी नड्डा ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ धोखा दिया है।
जगह तो प्रियंका गांधी वाड्रा आप लोगों की सरकार की मदद करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में 1000 बसें चलाकर। उसका उद्देश्य मदद करना नहीं था, राजनीति करना था जी। और मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में जी। राजस्थान से बच्चों को कोटा से, तब मुख्यमंत्री गहलोत को आंखों में पानी नहीं आया है। बिहार से बसें लेकर के उनको वापस घर तक पहुंचाने का काम बिहार ने लिया। योगी जी ने अपनी बसें भेज करके उन बच्चों को वहां पहुंचाया। हिमाचल का मैं रहने वाला हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने हिमाचल से बसें भेजी और बसें भेज करके बच्चों को ले गए। हरियाणा के लोगों ने वापस बच्चों को ले गए। तब ये बसें कहां खड़ी थी? तब ये क्या कर रहे थे? पंजाब से लोग और तेलंगाना से लोग, राजस्थान के लोग आए बेचारे मुसीबत में। उस समय गहलोत साहब क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे आना ठीक नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स, और मैं इसको एक्सपोज करता हूं जी। और फिर मैं कहूंगा दीज आर क्रोकोडाइल टीयर्स। ये घड़ियाली आंसू है, राजनीति का से ओतप्रोत है, इसका कोई संबंध नहीं है जनसेवा से। अगर शिवसेना वापस आने का मूड बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा? ऐसा ये तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठ करके सारी लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन न ऐसा कोई न प्रस्ताव है न ऐसे ही हमारी कोई सोच है जी। अभी वो गए हैं, उन्होंने अभी अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जिस पार्टी को खड़ा किया है उस कमिटमेंट के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज, शॉकिंग था आप लोगों के लिए जो उन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ, उसके साथ इस 5 सालों में कितना कॉम्प्रोमाइज होगा वो देखेंगे, फिर तौलेंगे, फिर वो तय करेंगे उनको क्या करना है। आप लोगों के लिए शॉकिंग था शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है? शॉकिंग नहीं, धोखा था। धोखा था, बिल्कुल धोखा था। और हम राजनीतिक दल के लोग इन सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार रहते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर चुनाव लड़ने से पहले आपको नहीं लग रहा था ऐसा होगा? नहीं लग रहा था। और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी जी के रैली से, मोदी जी ने कहा यहाँ देवेंद्र, शिवसेना की रैली में भी मोदी जी के कटआउट्स बहुत बड़े बड़े लगते थे उधर। ये दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उनके सामने कहा जी, उद्धव ठाकरे के सामने मंच पर कहा, सारी चीजें बड़ी स्पष्ट थी। द न्यूज 18 से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में बीएसपी और कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा, छोटे दलों से जरूर बात हो सकती है। इस मौके पर सीएम योगी और तबलीगी जमात पर पूछे गए सवाल पर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। अच्छा ये बताइए, अभी क्या बहुत जल्दी है ये पूछना, या फाइनल है कि आप ना बीएसपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ? हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं में आम राय यह है कि अभी गठबंधन किसी बड़े दल से ना किया जाए, और जो छोटे क्षेत्रीय दल है अगर उनको एडजस्ट किया जाए तो एक अच्छी रणनीति होगी। यानी आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए, बीएसपी या कांग्रेस छोड़ दें दोनों को? बीएसपी और कांग्रेस से हमारा पहले भी समझौता हुआ है, अब आने वाले समय में समझौता नहीं होगा। जो हमारा गठबंधन पहले से था, जिन दलों के साथ था, उन दलों के साथ रहेगा। हमने खुद योगी आदित्यनाथ जी से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि तबलीगी जमात की वजह से फैली बीमारी शुरू में। आप भी मानते हैं तबलीगी जमात जिम्मेदार थी बीमारी फैलाने में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत जानकारी है, उनके पास दिव्य दृष्टि भी है, दिव्य जानकारी है और दिव्य गणित है उनके पास, वो सब कुछ सही बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो बीमारी शुरू जहां से हुई आपने रोका क्यों नहीं? मुल्क हैं, मान लीजिए दूसरे देश हैं, उन्होंने क्यों इतने कदम उठाए जिससे कि बीमारी उनके नहीं फैल पाई? आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी। जिस समय एयरपोर्ट पर लोग आ रहे थे, आपने उस समय क्या तैयारी की? लोग बाहर से लेकर के आए हैं तो आपने क्या तैयारी की? आज भी हवाई जहाज चल रहे हैं, हम इस बात से नाराज नहीं है कि हवाई जहाज किसके लिए चल रहे हैं। क्या इंतजाम मजदूरों के लिए नहीं हो सकता था? आप हवाई जहाज चला रहे हैं, अच्छी बात है, लोग लौटे घर आना चाहते हैं। और अखिलेश यादव की इन बातों का जवाब दिया है मोहसिन रजा ने। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कहीं भी नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल से लेकर सड़क तक पर हैं, अखिलेश सिर्फ ट्विटर या फिर किसी चैनल पर हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है अखिलेश जी से। लेकिन चलिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्हें बोलने से पहले या ट्विटर पे ट्वीट करने से पहले इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए कि आदरणीय योगी जी 23 करोड़ जनता की चिंता को लेकर अस्पतालों में भी हैं, सड़क पर भी हैं, ऑफिसेज में भी हैं,
आप तो कहीं नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप या तो ट्विटर पर हैं या किसी चैनल पर आप थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि आर्थिक मंदी की वजह से उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध एटलस साइकिल कंपनी में उत्पादन बंदी है की खबर बेहद चिंताजनक है। इससे हजारों मजदूरों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है। बेरोजगारी के इस दौर में ये गरीब अब कहां जाएंगे? भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अब एक और बंदी शुरू हो गई है। यही बात अखिलेश। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। चलिए बात प्रियंका गांधी की करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिन्होंने एक वीडियो जारी किया है। प्रियंका गांधी के कार्यालय से ये वीडियो जारी हुआ है जिसमें कांग्रेस प्रवासी मजदूरों की मदद को लेकर संदेश दे रही है। प्रियंका गांधी ने स्पेशल ट्रेन करवा के, और ये स्पेशल ट्रेन करवा के हम सब यूपी आवाम को सबको अपने गांव अपने घर भेज रही है। उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी की ओर से हम लोग गांव जा रहे हैं। 3 महीने से फंसे हुए थे लॉकडाउन में। महीने से मैं लॉकडाउन में यहाँ मुंबई में फंसा था। बहुत जगह मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, मतलब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐप था उसमें किया हूँ। कुछ चौकी मतलब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, बहुत परेशान थे। तो कांग्रेस हेल्पलाइन की तरफ से एक नंबर मिला था जिससे कॉल करने के बाद हमारी मदद की गई है और हमें आज यूपी जाने का मौका मिला है। प्रियंका गांधी जी की तरफ से बहुत धन्यवाद उनका। हम लोग आज बहुत दिनों से परेशान थे। आज प्रियंका गांधी की तरफ से जो ट्रेन चलाई जा रही है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार। ज्यादातर वो लोग दिख रहे हैं जो कि मुंबई से यूपी के लिए आने वाले थे और मुंबई से इन्हें यूपी लाने में कांग्रेस ने इनकी मदद की। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया है। पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से रात करीब 10:45 पर एलओसी के पास गोलीबारी हुई। पाक ने एलओसी के पास गोलीबारी की है, मोर्टार भी दागे हैं। भारतीय सेना ने जिसका करारा जवाब भी दिया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, कंटेनर और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी में फंसे शव को निकालने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। बिहार के बताए जा रहे हैं सभी मृतक और यहां पर टक्कर हुई है कंटेनर और स्कॉर्पियो के बीच। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रोहित, क्या है इस वक्त स्थिति घटनास्थल पर? जी, इनके अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्रतापगढ़ में कल शाम से जो है भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी के चलते जो है नवाबगंज थाने के वाजिदपुर गांव में जो है एक स्कॉर्पियो जो है वो अनियंत्रित होकर वो कंटेनर में जो है सीधे जो है घुस जाती है और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में जो है पांच लोगों की जो है मौत हो गई है। एक जो है बच्चा है, एक महिला है और इसके समय जो है 5 लोगों की दर्दनाक मौत है। पुलिस जो है मौके पे है, पुलिस लगातार जो है रेस्क्यू कर रही, क्योंकि जब स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर कंटेनर में घुसी थी तो वो आधी गाड़ी जो है वो कंटेनर में घुस चुकी थी, तो उसको निकालने में जो है दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसा इस तरह का हुआ है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।